इनका जन्म विक्रम संवत 1130 में खरनाल नागौर में हुआ था। ससुराल पनेर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें लाचा गुजरी नामक एक महिला मिलती है जिसकी गाय मेर लूट कर ले जा रहे थे। जहाँ पर भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला बढ़ता है और देव नारायण जी की याद में गाए जाने वाले लोकगीतों को बगड़ावत कहा जाता है। को चार हाथ वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। बात सन 1568 की है, जब दिल्ली का बादशाह था अकबर और अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया है कि राजस्थान में प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहते हैं, तो वो थे तल्लीनाथ जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद राज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे और अब तक हमने राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक देवताओं जैसे रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी आदि के बारे में पढ़ चुके हैं और इनसे संबंधित डिटेल वीडियो भी इस चैनल पर पहले अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं इस वीडियो की, तो इसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं लोक देवता तेजा जी के बारे में। इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1130 में खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। जाति से ये जाट थे और गोत्र इनकी धोलिया थी। इनकी पत्नी का नाम पेमल था जो कि पनेर अजमेर की निवासी थी। सवारी की बात करें तो लीलन नामक घोड़ी इनकी सवारी मानी जाती है। लीलन का अन्य नाम श्रृंगारी भी है। इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे इन्हें काला और बाला का देव कहते हैं, जहाँ पर काला का अर्थ होता है काला सांप और बाला का अर्थ होता है नारू रोग। इसके अलावा इन्हें नागों का देवता व कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। तेजाजी लाछा गुजरी नामक महिला की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कथा है कि जब एक बार तेजाजी अपने ससुराल पनेर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें लाछा गुजरी नामक एक महिला मिलती है जिसकी गाय मेर लूट कर ले जा रहे थे। तब लाछा गुजरी तेजाजी से अपनी गायों की रक्षा का आग्रह करती है और उन्हें धर्म का भाई बनाती है। और इस तरह लाछा गुजरी के आग्रह पर उसकी गाय को छुड़ाने के लिए तेजाजी मेरों का पीछा करते हैं और मंडावरिया नामक स्थान पर तेजाजी और उन मेरों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें तेजाजी की जीत होती है और वे गायों को छुड़ा भी लेते हैं। इसके बाद जब तेजाजी गायों को छुड़ाकर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में सुरसरा नामक एक जगह है अजमेर में, वहाँ पर तेजाजी को एक सांप डस लेता है और सांप के काटने के कारण विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की सेंदरिया नामक स्थान जो कि अजमेर में है वहाँ मृत्यु हो जाती है। और बाद में इसी स्थान पर तेजाजी की पत्नी पेमल भी सती होती है। और कहते हैं कि तेजाजी ने अपने मृत्यु के समय कहा था कि आज मेरी मृत्यु भले ही सांप के काटने से हो रही है, लेकिन मैं आज के बाद किसी की भी मृत्यु सांप के काटने से नहीं होने दूंगा। इसलिए आज भी सांप के काटने पर तेजाजी की पूजा की जाती है और उन्हें सांपों या नागों का देवता कहते हैं। तेजाजी के प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो उनका एक प्रमुख मंदिर बना हुआ है खरनाल नागौर में, जहाँ तेजाजी का जन्म हुआ था। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को धार्मिक मेला आयोजित होता है। इसके अलावा पर्वतसर नागौर में भी तेजाजी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला बढ़ता है, जो कि राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। इसके अलावा पनेर अजमेर में भी तेजाजी का मंदिर बना हुआ है, जो कि तेजाजी का ससुराल है और यहाँ पर तेजाजी और उनकी पत्नी पेमल की साथ में पूजा की जाती है। फिर आता है सुरसरा अजमेर, जहाँ पर भी तेजाजी का मंदिर बना हुआ है, और सिंदरिया अजमेर में भी तेजाजी का मंदिर बना हुआ है। एक स्थान आता है भावता, जो कि अजमेर में है। इसके बाद तेजाजी का एक और प्रमुख स्थल आता है बासी दुगारी, जो कि बूंदी में है। यह भी तेजाजी का एक बहुत बड़ा पूजा स्थल है और इसे तेजाजी की कर्मस्थली कहा जाता है। इसके अलावा तेजाजी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो तेजाजी को राजस्थान में सबसे लोकप्रिय लोक देवता माना जाता है। तेजाजी किसानों और जाटों के आराध्य देव हैं। इसके अलावा तेजाजी सहरिया जनजाति के भी प्रमुख आराध्य देव हैं। इसके अलावा तेजाजी की फड़ पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो थे लोक देवता तेजाजी, जिनके बारे में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। अब बात करते हैं लोक देवता देव नारायण जी की। देव नारायण जी, सबसे पहले इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। देव नारायण जी का जन्म विक्रम संवत 1300 में हुआ था। इनका जन्म स्थान की बात करें तो गोड़ दड़ावता आसिंद भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सेठू खट्टाणी और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था।
देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था और इनके सवारी की बात करें तो लीलागर नामक घोड़ा इनकी सवारी माना जाता है। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है और वंश की बात करें तो ये नागवंशी गुज्जर थे। देवनारायण जी ने भिनाय के शासक दुर्जनसाल को पराजित कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था और अपनी गाय को आज़ाद कराया था। दोस्तों, देवनारायण जी को राजस्थान में आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं और देवनारायण जी की याद में गाए जाने वाले लोकगीतों को बगड़ावत कहा जाता है। देवनारायण जी के प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो गोड़ दड़ावता आसिंद भिलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा देवमाली ब्यावर अजमेर में इनका मंदिर है। इसके बाद देवधाम निवाइन टोंक में इनका मंदिर है और देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। साथ ही साथ देववास या गुजरी आवास जायत नागौर में भी इनका मंदिर बना हुआ है। और देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल छठ और सप्तमी को आयोजित होता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी लोक देवताओं में सर्वप्रथम 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर ही डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपये का और सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लंबी फड़ यानी कि लगभग 25 हाथ लंबी फड़ देवनारायण जी की ही है और इनकी फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि देवनारायण जी मुस्लिम जाति में उदय दातार के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे लोक देवता देवनारायण जी। अब हम बात करते हैं लोक देवता कल्लाजी के बारे में। सबसे पहले कल्लाजी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। कल्लाजी का जन्म सामियाना ग्राम मेड़ता सिटी नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम आसकरण या आस सिंह था और इनकी माता का नाम श्वेत कंवर था। कल्लाजी के कुछ उपनामों की बात करें तो इनको कणधम, चतुर्भुज, हंसड़ या 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। कल्लाजी को 4 हाथ वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। बात सन 1568 की है, जब दिल्ली का बादशाह था अकबर और अकबर मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, इसलिए उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। ये वही उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के पिता हैं। और इस समय उदय सिंह के 2 प्रमुख सेनापति थे, जयमल और फत्ता, और जयमल के ही भतीजे थे कल्लाजी। जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तब महाराणा उदय सिंह को सुरक्षित गोगुंदा पहुंचा दिया जाता है और इधर चित्तौड़ में युद्ध की कमान जयमल और फत्ता संभाले हुए होते हैं और उनके साथ जयमल के भतीजे कल्लाजी भी होते हैं। और तब बीच युद्ध में अकबर के पास एक बंदूक होती है संग्राम नाम की, उसकी गोली जयमल के पैरों पर लगती है जिसके कारण जयमल घायल हो जाते हैं। और इस स्थिति में कल्लाजी जयमल को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं और युद्ध करते हैं। और जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध करने के कारण मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि कल्लाजी के 4 हाथ हो गए हों, 2 तो उनके और 2 जयमल के। इस कारण कल्लाजी को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है और इसी के साथ साथ इन्हें 2 सिरों वाला लोक देवता भी कहते हैं। और इस युद्ध में लड़ते हुए कल्लाजी वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनकी याद में कल्लाजी की छतरी आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल के पास बनी हुई हैं। कल्लाजी के कुछ प्रमुख पूजा स्थलों की बात करें तो कल्लाजी का प्रमुख मंदिर सांबलिया ग्राम डूंगरपुर में बना हुआ है। कल्लाजी की प्रमुख पीठ रनेला उदयपुर में है, जहाँ कल्लाजी का प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता है। कल्लाजी के गुरु का नाम भैरवनाथ था। और दोस्तों, कल्लाजी की पीठ पर मानसिक रोग से पीड़ित लोगों का भी इलाज किया जाता है। आगे एक और इम्पोर्टेंट बात कि कल्लाजी का पुजारी किरणधारी कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो थे लोक देवता कल्लाजी। अब हम बात करते हैं लोक देवता तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी, इनका प्रमुख पूजा स्थल पांचोटा गांव जालोर में है। इनका वास्तविक नाम गांगदेव था और इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। तल्लीनाथ जी इस शेरगढ़ ठिकाने के ठाकुर हुआ करते थे और इनके पिता का नाम बीरमदेव था। दोस्तों, तल्लीनाथ जी ने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, इस कारण इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहते हैं, तो वो थे तल्लीनाथ जी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तल्लीनाथ जी के मंदिर के आसपास खाली पड़ी हुई भूमि को ओरन कहा जाता है। तल्लीनाथ जी के बाद अब हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी की। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, लोक देवता तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दोनों अलग हैं। मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था और मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रूपादे था। मल्लीनाथ जी इस क्षेत्र विशेष के बहुत प्रमुख लोक देवता है और उन्हीं के नाम पर इस प्रांत का नाम या इस क्षेत्र विशेष का नाम मालानी हुआ था। मल्लीनाथ जी ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को परास्त किया था और इस क्षेत्र की रक्षा की थी। मल्लीनाथ जी ने कुंडन पंथ की स्थापना की थी और मल्लीनाथ जी का मेला प्रतिवर्ष तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेलों में से एक है
और इस मेले में थार पारकर और कांकरेज नस्ल की पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे, इनका मंदिर भी मालाझाल गांव बाड़मेर में बना हुआ है। तो दोस्तों ये तो थे लोक देवता मल्लीनाथ जी। अब हम बात करते हैं लोक देवता इलोजी की। दोस्तों कहा जाता है इलोजी जीवन भर कुंवारे रहे थे एवं गांव की रक्षा करते रहे। इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता भी कहा जाता है और इलोजी की बारात या इनकी सवारी बालोतरा बाड़मेर एवं झालोर की प्रसिद्ध है। भाज महिलाएं संतान प्राप्ति हेतु इलोजी की पूजा करते हैं। अब अगले प्रमुख लोक देवता आते हैं हरिराम बाबा। हरिराम बाबा इनका प्रमुख पूजा स्थल जोड़ा ग्राम नागौर में बना हुआ है। हरिराम बाबा के मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर बम्बी की पूजा होती है। बम्बी बील या सांप काटने का उपकरण होता है और हरिराम बाबा का मेला हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को पड़ता है और इन्हें सांपों को समर्पित देवता भी कहा जाता है। हरिराम बाबा के बाद अगले प्रमुख लोक देवता आते हैं रूपनाथ जी। रूपनाथ जी जिनका अन्य नाम जड़ा जी भी है, ये बाबूजी के भतीजे हैं जिनके बारे में हम बाबूजी वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनका जन्म स्थान कोलुमड़ फलोदी जोधपुर में और इन्होंने अपने चाचा की मौत का बदला जिंजराव खिंजी की हत्या कर लिया था। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश में जड़ा जी या रूपनाथ जी को ही बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। रूपनाथ जी के बाद अगले प्रमुख लोक देवता आते हैं केसरिया कुंवर जी। ये गुगा जी के पुत्र हैं। इनका मंदिर थान कहलाता है और इनका मंदिर खिजड़ी या कदम वृक्ष के नीचे होता है। मंदिर पर सफ़ेद या केसरिया रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है और इन्हें भी सांपों का देवता कहते हैं। अगले प्रमुख लोक देवता आते हैं मामदेव। मामदेव को बरसात का देवता कहा जाता है और इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। इनका मंदिर एक लकड़ी का तोरण होता है जो गांव के बाहर खिजड़ी वृक्ष के नीचे लटका हुआ होता है और मामदेव को कच्चे दूध का भोग चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे राजस्थान के कुछ लोक देवता जिनके बारे में हमने पढ़ा और जो कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।